इसके अवसर पे कल भी विद्यालय नहीं मतलब बंद नहीं किया गया, खोल दिया गया है। तो बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे तो कल शाम से ही रवाना होने लगे, अपने घर जाने लगे भाई बहनों के पास। कम से कम पर्व के दिन छुट्टी हम लोग को चाहिए। बहुत दिक्कत है। हम लोग व्रत रखते हैं, तीज रखते हैं, निर्जला व्रत, जितिया रखते हैं, निर्जला। उस स्थिति में हम लोग के लिए छुट्टी रद्द कर दी गई है और उस स्थिति में हम लोग को विद्यालय आना पड़ेगा। पॉलिटिकली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं। हम लोग अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए शिक्षक हैं। लाख उपाय कर लिया जाए, जब त्यौहार रहेगा तो बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे अपना सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ त्यौहार, कि विद्यालय आएंगे पढ़ने। जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग का पदभार संभाला है, उसके अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तब से शिक्षा विभाग में लगातार तब्दीलियां की जा रही हैं। कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। बिहार की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार शिक्षकों की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति, छात्रों की मौजूदगी, उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है, गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक नया आदेश आया है। यह आदेश है कि त्योहारों में कटौती की गई है। दरअसल नियमानुसार 200 और 220 दिन माध्यमिक विद्यालय में 200 दिन और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 220 दिन जो हैं पठन पाठन का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इस बीच जो है ये नया आदेश आने के बाद जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल पॉलिटिकल भी उठ रहे हैं, लेकिन समस्या शिक्षकों के साथ भी है। मेरे साथ यहाँ पर मिलर हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो हैं मेरे साथ। सर, सबसे पहले आपका नाम लेना चाहेंगे? राजेश कुमार दुबे। सर, एक बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि शिक्षकों की जो छुट्टियां हैं उसे कम किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं पॉलिटिकली ये सवाल उठ रहे हैं कि ये त्योहारों को, हिंदू त्योहारों को बाधित करने की कोशिश है। कैसे देखते हैं? एक्चुअली हमको पॉलिटिकली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं। हम लोग अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए शिक्षक हैं। तो ये छुट्टी कटौती जो की गई है, कुछ जो छुट्टियां हैं उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए थी। बाकी सब जो छुट्टी है वो छात्र हित में किया गया है, शिक्षक के पढ़ाई लिखाई के हित में किया गया है, तो वो ठीक है। लेकिन कुछ कटौतियां जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे जो महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, छठ की छुट्टी भी है, जितिया की छुट्टी है, तीज की छुट्टी है, और कहीं कहीं पर व्यापक रूप से जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। तो इन सब जो छुट्टियों को जो रद्द किया गया है, इन सब में नहीं, और ये केवल शिक्षक के लिए नहीं, हम लोग जो पठन पाठन से जुड़े हुए हैं तो इससे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। त्योहार होते हैं तो बच्चों के भी आने की बात होती है। कई बार बच्चे भी प्रभावित होते हैं। अगर वो ये तो अब कर दिया गया है कि 70% जो है बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, ऐसे में बच्चे भी नहीं आ पाएंगे। क्या आपको लगता है? जी, तो इससे सिर्फ महिला शिक्षक ही नहीं, बच्चे भी प्रभावित हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तो 1 to 8 की पढ़ाई होती है, तो बच्चों में काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल बहुत पहले से रहता है। और अगर उस हर्ष उल्लास के माहौल में, उत्साह में अगर खलल पड़े तो बच्चे भी प्रभावित होते हैं। और जो हमने अभी शिक्षिकाओं के बारे में कहा कि उनकी जो कुछ छुट्टियां हैं वहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है और ख़ासकर जो विद्यालय में महिला शिक्षकों की जो संख्या है, कई बार निर्जला व्रत ऐसे हैं जो भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा वक्त तक फास्टिंग रहती हैं, व्रत में रहती हैं। जैसे आप अगर बात कर ली जाए, तीज की बात कर ली जाए, जितिया की बात कर ली जाए, तो ये ऐसे त्यौहार हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या इन्हें भी कैंसिल किया गया है? हाँ, इन सब छुट्टियों में भी कटौती की गई है। इन्हीं की तो हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और सब जो छुट्टी है वो तो ठीक है, वो छात्र हित में है, शिक्षा के हित में है, शिक्षक के हित में है। लेकिन जो ये सब जो चीज़ें हैं जहाँ पर महिलाएं हर विद्यालय में देखिएगा कि 50% से ज़्यादा उनकी संख्या है, तो वो सब प्रभावित हो रही हैं। और बच्चे भी इन सब त्यौहार में उनको विद्यालय आना पड़ेगा। मैं थोड़ा और लोगों की तरफ रुख करता हूँ। और भी टीचर्स हैं हमारे साथ, जरा उनका भी रुख कर लूँ और उनसे भी जानने की कोशिश करूँ। चूँकि महिलाओं का सवाल है, सवाल इस पर है कि
अगर छुट्टियां दी जाती हैं, निर्जला व्रत है, तो ऐसे में अगर उन छुट्टियों को कैंसिल किया जाता है और विद्यालय आने के लिए बाध्य किया जाता है तो उनके सामने क्या परेशानी होगी? मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना है। शोभा कुमारी, सहायक शिक्षिका। तो मैडम, क्या ये दिक्कत की क्या बात है? बहुत दिक्कत है। हम लोग व्रत रखते हैं, तीज रखते हैं, निर्जला व्रत, जितिया रखते हैं, निर्जला। उस स्थिति में हम लोग के लिए छुट्टी रद्द कर दी गई है और उस स्थिति में हम लोग को विद्यालय आना पड़ेगा। ऐसे कौन कौन से त्योहार हैं जिनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं? चूंकि आपके पास तो उसकी लिस्ट आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन। रक्षाबंधन है, इसके अवसर पे कल भी विद्यालय नहीं, मतलब बंद नहीं किया गया, खोल दिया गया है। तो बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे तो कल शाम से ही रवाना होने लगे, अपने घर जाने लगे भाई बहनों के पास। तो आज भी हमारे स्कूल की उपस्थिति कम है। और सबसे कितनी उपस्थिति है अगर मैडम देखा जाए तो? आज होगा 45%। वो भी टेस्ट रख दिया गया 29-30 तारीख को, ऊपर से ही आदेश आया, मंथली टेस्ट का डेट रख दिया गया। और आज रक्षाबंधन, उसमें छात्रों की पढ़ाई त्योहारों की वजह से बाधित हो। बच्चे आएंगे ही नहीं। वो लाख उपाय कर लिया जाए, जब त्योहार रहेगा तो बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे अपना सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ त्योहार, कि विद्यालय आएंगे पढ़ने। शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, ये शिक्षा के हित में है या परेशानी का सबब ज़्यादा बन रहा है? वो तो शिक्षा के हित में किए हैं, वो अपने तरफ से शिक्षा के हित में कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कहना है कि नहीं, इससे शिक्षा भी प्रभावित होगा। जब हमारे बच्चे नहीं उपस्थित रहेंगे विद्यालय में तो हम किसको पढ़ाएंगे? किसके लिए हम आते हैं विद्यालय? हमें जो आना है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात एक तरफ किया जाता है, और बच्चे ही विद्यालय नहीं आएंगे तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम कहाँ से दे पाएंगे? सवाल ये भी निकल कर आता है कि आखिर जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, वही अगर नहीं विद्यालयों में आएंगे, उपस्थिति उनकी नहीं होगी, तो टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि कुछ बड़े त्योहार जिनमें पूरे परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरे परिवार के लोग उसे मिलकर मनाते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो नया नियम लाया गया है, इस बात जो त्योहारों की छुट्टियों में कटौती की गई है, उसे लेकर जो है वो विरोध दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ महिला जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं, जो यहाँ की व्यवस्थापिका और इनके व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है मैडम आपका? पुतुल देवी। ये जो शिक्षा विभाग से एक नया आदेश आया है कि छुट्टियां जो है वो कुछ कैंसिल की गई हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? सर असर तो हम लोग को पर्व है कि पर्व है सर, घर में सब बाल बच्चा है, परिवार आएंगे तो सर हम लोग ड्यूटी में रहेंगे तो बच्चा सबको कौन बना के खिला पाएगा सर? कौन करके जाना है? मानते हैं मिड डे मील यहाँ बनाती हैं? हाँ, खाना बनाते हैं सर। तो हम लोग सब पर तो बहुत प्रभाव पड़ा है सर। कम से कम पर्व के दिन छुट्टी हम लोग को चाहिए। पर्व के दिन तो हम लोग को छुट्टी चाहिए। ऐसे व्रतों को, ऐसे त्योहारों को इसमें शामिल कर दिया गया है, जैसे तीज है, ज्योतिया है, ऐसे त्योहारों को भी शामिल कर दिया गया है, इसका क्या असर है? सर हम लोग को बहुत तीज करते हैं, जितिया करते हैं सर, छठ आ रहा है तो छठ भी हम लोग करते हैं। तो छठ तो 4 दिन का निर्जली रहता है सर। तो सर छठ में हम लोग आएंगे तो छठ कैसे होगा? कैसे हो पाएगा सर? देख सकते हैं, एक बड़ा सवाल है कि छठ बिहार के लिए इम्पोर्टेंट त्यौहार है और बिहार की पहचान भी है। ऐसे में ऐसे त्योहारों पर जो छुट्टियां की गई हैं, इसका असर दूरगामी होगा। लिहाजा ऐसे में परेशानी शिक्षकों को भी होगी, स्टूडेंट्स को भी होगी। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जो उठाए जा रहे कदम है वो वाकई सराहनीय है। लेकिन ऐसे में परेशानी शिक्षकों और टीचरों और यहाँ काम करने वाले महिला जो मिड डे मील बनाने वाली जो भी अन्य लोग हैं, उन लोगों को भी इन परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा।